नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार मुखर्जी, श्री अमृतम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पचपड़ी नाका, रायपुर से फ्रैक्चर स्पाइन के बारे में आज थोड़ी जानकारी दूंगा। आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट इन द सेंस कि गाड़ियों का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, रेस्ट थोड़ा कम होता है। और तो जब भी हम रोड पे निकलते हैं तो एक्सीडेंट के चांस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये माना जाता है कि जो भी लोग मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी रास्ते पे चल रहे हैं, 7% रिस्क रहता है एक्सीडेंट का। जब भी एक्सीडेंट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइन फ्रैक्चर का भी उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है स्पाइन फ्रैक्चर, क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, हम उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो पहला चीज़ मैंने पहले भी बताया है आपको कि जो हड्डियां हैं उनको कमज़ोर ना होने दिया जाए, उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज ही सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है। इसके लिए 15 से 20 मिनट, आधा घंटा रेगुलर एक्सरसाइज करें। धूम्रपान और अल्कोहल का सेवन जितना ना करें तो अच्छा है। अगर आप इसके आदी हैं तो जितना कम से कम करें तो उतना अच्छा है, क्योंकि इससे हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का एक कारण ये भी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, लेकिन आप अगर धूम्रपान कर रहे हों या फिर शराब का सेवन कर रहे हैं तो इसमें भी हड्डियां काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। तो जब भी हम कोशिश ये करें गाड़ी चलाएं तो ब्रेकर में थोड़ा धीरे से लें, स्पीड भी कम रखें गाड़ियों की, हेलमेट पहन के चलें और यातायात नियमों के हिसाब से गाड़ियों को चलाएं। और ठीक है, अगर एक्सीडेंट हो ही गया तो हम क्या कर सकते हैं। एक्सीडेंट हो गया तो उसमें पता कैसे चलेगा कि स्पाइन फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। स्पाइन फ्रैक्चर में 3-4 प्रकार के होते हैं। एक तो सर्वाइकल स्पाइन हो सकता है जो कि गर्दन की हड्डी होती है, एक डॉर्सल स्पाइन होता है जो पीठ की हड्डी होती है, एक कमर की हड्डी होती है जिसको लंबर स्पाइन बोलते हैं। सब जगह के सिम्टम अलग अलग होते हैं। मोस्ट ऑफ द सिम्टम जो होता है पेन होती है, दर्द जो है असहनीय दर्द है तो उसमें भी सिम्टम आते हैं। तो उसको नज़रअंदाज ना करें। अपने पास के प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर पास जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर मिले। सर्वाइकल इंजरी होने से चारों हाथ पैर में झुनझुनी आ सकती है, आपकी चारों हाथ पैर कमज़ोर हो सकते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है सर्वाइकल इंजरी होने, जो गर्दन की हड्डी टूटती हैं, टूटने से ये हो सकती है। तो इसका भी इलाज संभव है। किस ग्रेड तक हुआ है इंजरी, कितने ऑपरेशन, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी 50% केसेस में सिर्फ कंजर्वेटिव मतलब सिर्फ दवाइयों से इलाज हो जाता है। 50% केसेस में ऑपरेशन या सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके अनुसार अपने को आगे बढ़ना होता है। डॉर्सल स्पाइन फ्रैक्चर मोस्ट ऑफ द टाइम जो पीठ की हड्डी है उसकी अगर पैरों में कमजोरी आ रही है, पेशाब मल मूत्र त्यागने में दिक्कत हो रही है, तभी उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो 90% केसेस में उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा जो रिब केज है, जो छाती की हड्डी है, वो काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करता है स्पाइन को, जो पीठ की हड्डी की स्पाइन को। तो उसमें सिर्फ 10% केसेस में ही आवश्यकता पड़ती है ऑपरेशन की। जो लंबर स्पाइन है वो क्या पूरे बॉडी का वेट बेयरिंग एरिया है, तो उसमें ये मान के चलिए 60-70% में अगर बस्ट आउट फ्रैक्चर है तो लग सकता है, 3 कॉलम इंजरी है तो लग सकती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन इंजरी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें नहीं लगती है। तो इसमें हम आज के डेट में दूरबीन से भी उपलब्ध है सर्जरी, और ओपन सर्जरी तो है ही, पहले से ही होती आ रही है। और जो एनेस्थेशिया बहुत अच्छा हो गया है, जो बेहोशी के डॉक्टर, जो दवाइयाँ वगैरह काफ़ी अच्छी हो गई, तो रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 90%, मोर देन 90% भी बोला जाए तो कम नहीं है आज के डेट में स्पाइन सर्जरी के बाद। सर्जरी से पहले हमको ये जानना होता है कि ABC मतलब पेशेंट का एयरवे कैसा है, मतलब सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक है कि नहीं, ये सब हम देखते हैं। और स्पाइन सर्जरी को अपन कम से कम 24 घंटे
ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके बाद ही सर्जरी के लिए अगर इमरजेंसी है तो करते हैं, क्योंकि स्पाइन में अगर इंजरी हुई है तो साथ में बाकी ऑर्गन में इंजरी होने के भी चांसेस रहते हैं। एब्डोमिनल इंजरी, पेट में जो इंजरी, चेस्ट में इंजरी, हेड इंजरी, तो हमें तुरंत जो है अगर फ्रैक्चर हुआ है तो तुरंत ऐसा मतलब अगर फ्रैक्चर हुआ है करके तुरंत ऑपरेशन के लिए नहीं लेना है, बाकी चोट को भी हमें समाधान करके फिर उसको करना है। तो मैंने जैसे बताया 3 कॉलम इंजरी होता है और ब्रस्ट फ्रैक्चर होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में लगता है। या नस दब रही है जिसके कारण मल मूत्र त्यागने में दिक्कत हो रही है, या पैर नहीं चल रहे हैं दोनों, या हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, तो उसी कंडीशन में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ध्यान ये दे कि अपन इसको बचाव करें तो ज़्यादा अच्छा है। गाड़ियों की स्पीड 40 से ऊपर ना चलाएं, ब्रेकर में संभल के चलें, स्पीड एकदम धीरे रखें, यातायात नियमों का पालन करें और हेलमेट अवश्य पहनें। धन्यवाद।